नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। ईपीएफओ के सदस्य कर्मचारियों के लिए बड़ी सरकार ने फाइनली 9,000 रुपए की मासिक पेंशन पर एक नई स्कीम लॉन्च की है। इस पर कंप्लीट जानकारी आप यहां पर दिखाएंगे। अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य कर्मचारी हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ईपीएफओ की नई स्कीम के तहत 9,000 पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, इसको पूरा देखिएगा। लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर डिमांड चल रही थी, वहीं अब नया अपडेट है जो कि खुशखबरी वाला है। ईपीएफओ की नई स्कीम में 9,000 पेंशन का रास्ता साफ हुआ है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बनी पेंशन स्कीम, जानिए इसके लाभ, नियम और आवेदन करने का तरीका। वीडियो पूरा देखिए, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। तो ईपीएफओ की इस नई स्कीम के बारे में आपको दिखाते हैं। ईपीएफओ में आज के समय में हर आदमी की एक चिंता होती है, बुढ़ापे में खर्च कैसे चलेगा। खासकर प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग जिनके पास गवर्नमेंट पेंशन जैसी कोई सुविधा नहीं होती है। ऐसे में ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम एक बड़ी राहत लेकर आई है। अब इस स्कीम के तहत 9,000 की मासिक पेंशन पाने का रास्ता साफ हो चुका है और लाखों कर्मचारियों के लिए ये स्कीम उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। अब सवाल आता है कि यह स्कीम आखिरकार है क्या? ईपीएफओ न्यू स्कीम क्या है? ईपीएफओ ने हाल ही में अपनी नई स्कीम के तहत कुछ बदलाव किए हैं, जिससे प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब तक ईपीएस यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत अधिकतम पेंशन बहुत सीमित थी, लेकिन नए नियमों के तहत 9,000 तक की पेंशन का रास्ता खुल गया है। वहीं आपको बता दें कि पेंशन की अधिकतम राशि अब 9,000 तक हो सकती है। यह सुविधा ईपीएस 95 योजना के तहत दी जाएगी। न्यूनतम सेवा की अवधि 10 साल रखी गई है। ईपीएफओ की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन संभव है। इस योजना से कौन लोग लाभ ले सकते हैं? तो आपको बता दें कि यह योजना खासकर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। ऐसे लोगों को ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर्ड हैं और मासिक वेतन से पीएफ कटता है, वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस योजना में पात्रता की शर्तें क्या हैं। शर्तों में है कर्मचारी ईपीएफ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए, न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी होनी चाहिए, आयु की सीमा 58 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके पहले भी पेंशन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन 50 वर्ष की आयु पर आंशिक पेंशन ली जा सकती है। लेकिन इस पेंशन में जो 50 वर्ष में आप लेंगे, इसमें आपको कम अमाउंट यहाँ पर मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि पेंशन राशि कैसे तय होती है। ईपीएफओ की इस स्कीम में पेंशन की राशि एक फार्मूले के तहत तय की जाती है, जिसमें पेंशन और इसमें पेंशन योग वेतन में गुणा होगा सेवा के सालों का और उसमें भाग होगा 70 का। जैसे आपको एक उदाहरण के समय समझाते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी 15,000 रुपये है और उसने 28 साल तक काम किया है, तो उसकी पेंशन कैसे तय होगी? 15,000 मासिक सैलरी और 28 साल तक काम करना, इनकी पेंशन इस तरह से तय होगी। 15,000 जो कि उनकी सैलरी थी और 28 साल सेवा की अवधि थी, ये दोनों का गुणा करने के बाद 70 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा 6,000 प्रति माह। लेकिन अगर कर्मचारी ने हायर पेंशन के लिए ऑप्ट किया है, यानी हायर पेंशन को चुना है, तो अपनी पूरी सैलरी पर पेंशन बनवाने का विकल्प चुना है, तो उसे
9,000 तक पेंशन मिल सकती है। स्कीम के लाभ, क्यों जरूरी है यह पेंशन योजना? आज के समय में जब महंगाई तेजी से बढ़ रही है, एक स्थायी मासिक पेंशन बहुत जरूरी हो जाती है ताकि रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहे। यह स्कीम इस जरूरत को पूरा करती है। वहीं आपको बता दें कि इस योजना के क्या लाभ हैं। जीवन भर 9,000 तक की मासिक पेंशन आपको दी जाएगी। रिटायरमेंट होने के बाद परिवार को भी इस योजना के तहत लाभ, कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी पत्नी, बच्चों को पेंशन की राशि मिलेगी। सरकार की इसमें गारंटी है। यह योजना सरकार के द्वारा समर्थित है। ऑनलाइन ट्रैकिंग में अपने खाते की जानकारी ऑनलाइन आप देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि आवेदन की प्रक्रिया में पहला चरण यहाँ पर आएगा। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको इंटर करना है, जाना है। उसके बाद यूएएन नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद ज्वाइंट ऑप्शन फॉर हायर पेंशन लिंक पर आपको ओके करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करना है जो आपके सामने बताए जाते हैं, जैसे कि सैलरी की स्लिप और नियुक्ति पत्र आदि। इसके बाद फॉर्म को सबमिट करना है और सक्सेस के बाद जो रसीद आती है उसको प्रिंट कर लेना है। इस योजना के तहत आपके पास जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि सभी के पास होगा। पैन कार्ड होना चाहिए, ये भी सभी के पास होगा। बैंक की पासबुक की कॉपी की फोटो कॉपी आपको स्कैन करके यहाँ पर लगाना है, जो कि सभी के पास होगा। सेवा का प्रमाण पत्र, यानी संबंधित विभाग में आप नौकरी करते हैं उसका प्रमाण पत्र। सैलरी की स्लिप, यदि हायर पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको सैलरी की स्लिप होना अनिवार्य यहाँ पर रहता है। इसलिए आपको जितनी सैलरी जिस अकाउंट नंबर पर मिलती है उसका आपको निकलवाना पड़ेगा। असली जिंदगी के उदाहरण में जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि राजेश कुमार नाम के एक व्यक्ति थे जो कि दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में 30 साल से काम कर रहे थे। इन्होंने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया और अब इनको 8,700 रुपये प्रति महीने पेंशन मिल रही है। उनका कहना है कि पहले मैं सोचता था कि बुढ़ापे में बच्चों पर बोझ बनूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं आत्मनिर्भर रहूंगा। वहीं दूसरे केस में आपको बता दें कि सीमा गुप्ता जो कि एक स्कूल टीचर थी जिन्होंने 12 साल सेवा दी, उन्होंने ईपीएस पेंशन क्लेम किया और अब उनको 4,200 रुपये प्रति माह पेंशन पा रही हैं। उनका अनुभव यह बताता है कि कम सैलरी में भी भविष्य के लिए पेंशन जरूरी होती है। तो ये थे कुछ उदाहरण, और भी उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस योजना के अंतर्गत ज़्यादा पेंशन का लाभ ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।